नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं देवोत्थान एकादशी महापर्व की जानकारी। देव जागरणी एकादशी या देवोत्थान एकादशी, कहीं कहीं देहाती भाषा में देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, लेकिन देवोत्थान एकादशी या देव जागरणी एकादशी बहुत बड़ा महापर्व होता है। इसी दिन सभी देवता सो के उठते हैं, जागते हैं, इसलिए इसको देव जागरणी एकादशी कहा गया है। और देवोत्थान एकादशी का मतलब देव उठते हैं, यानी देव सो के उठते हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही है, देवोत्थान एकादशी या देव जागरणी एकादशी। यह देव जागरणी एकादशी बहुत बड़ा महापर्व है और संपूर्ण सनातन धर्म में इसकी पुराणों में चर्चाएं हुई हैं। अम्बरीश जो थे, उन्होंने देवोत्थान एकादशी व्रत रखा था। जब दुर्वासा के कोप से भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी और बाद में अम्बरीश की शरण में दुर्वासा को आना पड़ा, तभी दुर्वासा की जान बच पाई थी, जबकि दुर्वासा बहुत बड़े ऋषि थे। देवोत्थान एकादशी जो है उस दिन व्रत रहा जाता है। जो व्रत एकादशी तो वैसे प्रायः सभी महीना में, यानी सभी महीनाओं की 2 एकादशी हर महीना में पड़ती हैं। सभी माह में एकादशी जो है सभी रहना चाहिए, यानी एक साल में 24 एकादशी। और कभी लौंद का साल पड़ जाती है, जैसे मलमास भी पड़ जाता है, तो 26 एकादशी हो जाती हैं। तो सभी रहना चाहिए। अगर सभी जो नहीं रह पाते हैं, तो जैसे भीम एकादशी हो गई, देवोत्थान एकादशी हो गई, ये 2 तो रहना ही चाहिए। तो देवोत्थान एकादशी दीपावली के 11 दिन बाद पड़ती है, यानी दीपावली के 11 दिन बाद देवोत्थान एकादशी पड़ती है कार्तिक माह में, और इसे देव जागरणी एकादशी भी कहते हैं। और जितने कुछ थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं धार्मिकता के मामले में, तो उनको देवोत्थान एकादशी के बारे में मालूम है। और देवोत्थान एकादशी तो हमारे भारत में जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी लोग भी जानते हैं और मनाते भी हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और फलाहार किया जाता है, भोजन नहीं लिया जाता है उस दिन। दूसरे दिन, देवोत्थान एकादशी के दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है भगवान को, कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है घी डाल के, और वही खिचड़ी जो है स्वयं ग्रहण की जाती है, उसी खिचड़ी का भोजन किया जाता है। खिचड़ी में वैसे उड़द की दाल को लोग डालते हैं, लेकिन मूंग की दाल भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रिय है, इसलिए चावलों में, यानी जो खिचड़ी आप बनाते हैं देवोत्थान एकादशी के दूसरे दिन, उसमें मूंग की दाल डाल के बनाना चाहिए और घी डाल के अग्यारी लगा के, और उस अग्यारी पर घी मिश्रित खिचड़ी चढ़ाना चाहिए भगवान कृष्ण के नाम से, राधा के नाम से और देवी देवताओं के नाम से जो कृष्ण के परिकर हैं। और उसके बाद में वो अपने परिवार में सब लोगों को बांटना चाहिए, आपको भी ग्रहण करना चाहिए। साल में एक ही बार तो होता है। मनाइए देवोत्थान एकादशी और उठाइए लाभ और बन जाइए भगवान कृष्ण के परम प्रिय। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा होती है, और जब कृष्ण की कृपा हो जाए तो फिर कह नहीं किया। कृष्ण की कृपा जालंधर हो गई थी। जालंधर ने कवच पहना था कृष्ण का, जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उनको हरा नहीं पाया था। वृंदा सती थी, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जालंधर कृष्ण कवच भी पहने थे। जब भगवान कृष्ण ने उनका कवच ले लिया, ताकि बादी शंकर जी मारने में उसको सक्षम हो पाए। तो मेरे प्रियजनों, देवोत्थान एकादशी विशेष महापर्व होता है, इसको आप मनाइए। और हो सके अगर आप करना चाहते हो तो देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की साधना करिए। अगर साधना आप करते हैं और यदि 1.25 लाख मंत्र जप लेते हैं, 1.25 लाख मंत्र का दशांश हवन कर दें, और हवन का दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्रह्मभोज करा दें, तो फिर मंत्र ये आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक दिन ही जप लीजिए। 101 माला, 51 माला, 11 माला, 21 माला, 31 माला, जैसी आपकी श्रद्धा। और उठाइए लाभ। पूरी साल तो अच्छी रहती है एक दिन जपने से। जीवन अच्छा करना है तो 1.25 लाख जप लीजिए, और लोगों का भी कष्ट दूर करना है 1.25 लाख जप लीजिए। मंत्र यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ, जो मंत्र जालंधर ने कवच धारण किया था, जो कवच ब्रह्मा जी ने बना के दिया था, कृष्ण कवच। और जालंधर को जब कहा गया, जालंधर से कहा गया, भगवान विष्णु ने कहा, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में गए थे, और कहा कि मुझे त्रिवाचा कर दो,
कि जो मैं मांगूंगा वही दोगे। जब उसने त्रिवाचा कर दिया तब भगवान विष्णु ने कहा मुझे ये कवच दे दो। तो फिर वो समझ गया कि भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्ण कवच ब्राह्मण के क्या काम का, ये तो हमारे मतलब का था। तो फिर भी उसने दे दिया और तभी मारा गया था। वही मंत्र मैं आप यहाँ पर देने जा रहा हूँ आपको, और आप जपिए। कवच की विधि नहीं बताऊंगा, वो विधि मेरे पास है केवल। यूट्यूब पर अभी तक वो मंत्र किसी ने नहीं दिया है शायद, और कवच की विधि तो किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि सब ज्ञान सबके पास नहीं होता है। कुछ ज्ञान ऐसा भी हो सकता है जो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। कुछ ज्ञान ऐसा भी हो सकता है जो किसी के पास नहीं है, मेरे पास हो। तो कवच का ज्ञान किसी के पास नहीं है, जितने यूट्यूब पर भाई बहन हैं। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। और यदि किसी के पास हो तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करे। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कृष्ण का मंत्र यह है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करिए आप, और यही कृष्ण कवच मंत्र है। महामृत्युंजय की तरह यह मंत्र काम करता है मेरे प्रियजनों। महामृत्युंजय जैसे मृत्यु को जीतने के लिए है, ऐसे ये समस्त कलेशों को जीतने के लिए है ये मंत्र। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तंत्र से जुड़ी, मंत्र से जुड़ी, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, जैसे विवाह में बाधा, प्रेम बाधा, कोर्ट कचहरी की बाधा, शत्रु बाधा, रोग बाधा, कारोबार में बाधा, पढ़ाई लिखाई में बाधा, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यदि आप तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप कुछ भी लेना नहीं चाहते, अगर आप मानव समाज के भले के लिए आए हैं दुनिया में, अगर आप मानव समाज का भला करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। किसी धर्म जाति से मतलब नहीं, मानव समाज का यदि आप भला करना चाहते हैं तो आप मुझसे अवश्य जुड़ सकते हैं। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप उसका यानी आप कृष्णा दल का सदस्य भी बन सकते हैं। कृष्णा दल के आप सदस्य बन सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।